वनवासी बनने का क्षोभ नहीं। ये हैं राम जी, समत्व में स्थित रहने वाले। हम लोग गाते तो खूब हैं, दुख में तड़फो मती सुख में फूलो मती। गाना बहुत सरल है पर दोनों में समान रहना बहुत कठिन है। नेक भी सुख समृद्धि आई कि चाल ढाल सब बदल जाते हैं, और नेक कोई संकट आया तो महाराज मुंह अलग ही लटक जाता है। परंतु भगवान श्री रामभद्र का अद्भुत आदर्श है। मुस्कुराते हुए वन को चले थे, चित्रकूट में वास किए, संतों को दर्शन दिए, कोल भील के रातों को हृदय से लगाए। भरतलाल जी मनाने आए तो बड़े प्यार से समझा के पादुका सहित विदा किए। फिर दंडकारण्य में जाके पंचवटी पर अपनी कुटिया बनाई। सूफनका आई तो नकटी करके भगाई। क्यों? बोले ये विदेशी महिला है, भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आई है। जिसको इतना भी संस्कार नहीं है कि मेरी पत्नी मेरे वामांग में बैठी है और फिर भी उसी के साथ मेरी पत्नी के सामने मुझसे कह रही है कि आप बड़े खूबसूरत हो, और मेरी जैसी सुंदरी भी आपको आज तक दिखी नहीं होगी। लगता है विधाता ने हम दोनों को आज मिलवाया है। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। कितनी निर्लज्ज महिला है, और ये विदेशी संस्कृति में ही हो सकता है। भारतीय नारी तो ऐसा निर्लज्जता का व्यवहार कभी नहीं कर सकती। इसलिए ये विदेशी महिला भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर देगी, इसलिए यहाँ से तुरंत भगाओ। तो नाक ही क्यों काटी? हमारे यहाँ नाक को प्रतिष्ठा और इज्जत का रूप माना जाता है कि समाज में कोई नाक ना कट जाए अपनी। भगवान बोले जब तेरी नाक है ही नहीं तो रख के करेगी क्या, चलो साफ करो इसको। इसलिए नाक कान साफ करके भगा दिया। उसने जाके भैया से शिकायत कर दी, खरदूषण आया, भगवान ने परलोक पहुंचाया। तो बड़े भैया के पास चली गई। बड़ा भैया 10 खोपड़ी वाला होशियार था, वो समझ गया कि इसका मतलब भारत से हमारे पैर उखड़ने वाले हैं। ये कौन आ गया जिसने हमारे जैसे समान शक्तिशाली खरदूषण को मार करके क्षण भर में परलोक पहुंचा दिया। लगता है अब हमारा पैर भारत में जमने वाला नहीं है, ये कोई खतरनाक व्यक्ति आ गया। बोलो जय सिया राम। तो दिमाग से काम लिया, मामा मारीच को सोने का मृग बना के भेज दिया। किशोरी जी को पसंद आया तो मांग लिया, सरकार बड़ा सुंदर है, चलो इसको तो पकड़ के घर ले चले। भगवान चल दिए। माया मृगम दैत्य सित मनवधावत। प्राण प्रिया ने प्रथम बार कुछ मांगा है, तो प्रिया का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान माया मृग के पीछे भाग लिए। दुष्ट दशानन साधु वेश बना करके किशोरी जी का हरण करके ले गया। राम जी बहुत रोए। जानकी ने एक सोने का मृग मांगा, वो भी मैं दे नहीं पाया, पर दूंगा जरूर, कहीं से भी लाके दूं। जो मांगा था वो नकली निकला, अब असली कहाँ से मिले? तो ढूंढते ढूंढते असली भी मिल गया। कौन? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी से भेंट हुई। राम जी गदगद हो गए, ये खरा सोने का मृग है, स्वर्ण शैलाभ देहम है। और शाखा, बानर को शाखा मृग कहा जाता है भाई। शाखा मृग के बड़ मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो सोने का शाखा मृग तो हमको मिल ही गया है, और ये हमको पसंद आ रहा है। किशोरी जी ने मांगा था तो उन्हीं के पास भेजते हैं, वो भी पसंद करेंगी तो इसको जरूर लेके अपने घर चलेंगे। इसलिए हनुमान जी को स्वर्ण मुद्रिका दे करके स्वर्ण नगरी में लंका में भेज दिए। उस स्वर्ण मुद्रिका के माध्यम से किशोरी जी को विश्वास हुआ। परंतु ये भी खरा निकलेगा, ये पक्का विश्वास कैसे हो? बोले सोना खरा है कि खोटा है एक ही पहचान है कि आग में तपा के देख लो, अग्नि में भी चमक बनी रहे तो खरा, नहीं तो खोटा। लंका भी सोने की, हनुमान जी भी स्वर्ण शैलाभ देहम हैं। हो जाए परीक्षा। लगे हाथ परीक्षा हो ही गई। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, तो हनुमान जी ने भी रावण की मूंछ में आग लगाई दी। उसकी लंका उसी की आंखों के सामने जला करके खाक में मिला दी। माता जानकी जी गदगद हो गई, ये खरा सोना निकला। खूब आशीर्वाद दे के विदा किया। राम जी को पूरा समाचार हनुमान जी ने लाके सुना दिया। भगवान ने दल बल के साथ समुद्र पर सेतु का निर्माण करके सागर पार करके लंका में प्रवेश किया। और जैसे दावाग्नि के लग जाने पर सारा जंगल भस्म हो जाता है परीक्षित, खल दब दहनः, उसी प्रकार राम जी की क्रोधाग्नि में सारे निशाचर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि समाप्त हो गए। और अपने शरण में आए विभीषण को लंकाधिपति बनाकर अपनी प्राण प्रिया जानकी जी को प्राप्त करके
पुष्पक विमान में बैठ के 14 वर्ष के बाद पुनः राम जी अयोध्या में आके अवधेश बने। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। बोल अयोध्या नाथ की जय। अब राम जी को प्रणाम करके सीधे चलते हैं मथुरापुरी घनश्याम के दर्शन करने के लिए। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा अत्रि के बेटा चंद्रमा के बेटा बुध के बेटा पुरुरवा, जिनका दूसरा नाम है ऐल, उर्वशी से विवाह करके पुत्र हुए 6, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में आगे चल के राजा हुए नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। उसमें जो ययाति थे उनके 2 विवाह हुए देवयानी और शर्मिष्ठा से। दोनों रानियों से 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपनी जवानी दे दी और पिता का बुढ़ापा ले लिया, तो पुरु को ही सम्राट बना दिया। इसी पुरु वंश में परीक्षित राजा दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से विवाह करके प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। उसी भरत के वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम सब भारत के नाम से जाने जाते हो। अब जो ययाति के ज्येष्ठ पुत्र थे यदु, उनसे यादव वंश चला, जिसमें गोविंद का प्रकट हुआ। उस यदुवंश में महाराज अजमीढ़ हुए, अजमीढ़ के देवमीढ़, देवमीढ़ के सूरसेन के बेटा आनक दुंदुभी हुए, जो बड़े होकर के वसुदेव के नाम से जाने गए। वसुदेव जी के 8 बेटा और 1 बिटिया भई। उसमें 8 में बेटा है कृष्ण कन्हैया, और जो बिटिया भई वो परीक्षित तुम्हारी दादी मैया, जिसका नाम है सुभद्रा अर्जुन को भी आई। अर्जुन के बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटा परीक्षित, इसलिए परीक्षित की दादी माँ लगती हैं कन्हैया की छोटी बहन सुभद्रा। तब राजन पितामही। एक श्लोक में जब कृष्ण कथा भी पूरी सुनाने का प्रयास करने लगे तो परीक्षित उठ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ के बोले, महाराज अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने और सब कथाएं संक्षेप में इसलिए सुनी ताकि कृष्ण कथामृत विस्तार से पान करूंगा। अब इसमें जल्दीबाजी न कीजिए, प्रेम से मुझे सुनाइए। 10वें स्कंद में यहीं से प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद से आज की कथा चालू हुई है और 10वें स्कंद में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट, सुपर फास्ट गाड़ी चलानी पड़ी। परंतु अब हम लोग सावधान हो जाएं कन्हैया के प्राकट्य की धूमधाम के लिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्याना चरितम परमाद्भुत। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे सूर्य चंद्र वंश विस्तार से सुनाया, पर जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आपने बड़ी चटपटी दिखाई। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुननी है, क्योंकि कृष्ण कथा भवरोग की मधुर दवा, होम्योपैथिक दवा है। 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, मुंह भी मीठा हो जाए, बीमारी भी जड़ से मिट जाए। ऐसी भगवान की मधुराधिपते रखिलम मधुरम माधव माधुर्यता की मूर्ति हैं। इनकी मीठी मीठी कथाओं को कर्णपुटों से पान करते जाओ और जन्म मरण रूपी भवताप को मिटाते जाओ, सारा टेंशन खत्म। मेरे पितामह पांडवों को प्रभु ने ही कौरवों की बिना विशाल सेना के सागर से पार लगाया था, और मेरे उन प्रभु ने मेरी माँ के गर्भ में आकर के भी मुझे जीवन दान दिया था। इसलिए उनकी कथा में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे भूख प्यास की चिंता किए बिना आप केवल इसी कथामृत का निरंतर मुझे पान कराओ। सुखदेव जी गदगद हो गए। परीक्षित तो ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया तो गाय बन के पृथ्वी गोविंद की शरण में देव वृंदों के साथ पहुंची। देवताओं ने स्तवन किया तो भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्देश दिया। ब्रह्मा जी ने सबको सुना दिया। सुनो सुनो, हमारी ऊपर बात हो गई। क्या बात हुई है हमें भी तो पता चले। तब ब्रह्मा जी बोले, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। वसुदेव जी के घर में प्रभु का शीघ्र प्राकट्य होगा मथुरा मंडल के बीच। वो अकेले नहीं आएंगे। जनिष्यते तत्प्रिया
उनकी प्राण प्रिया भी प्रकट होंगी बरसाने में, तो तुम लोग भी अकेले मत जाना। संभवन्तु सुरस्त्रिय, तुम भी अपनी देवांगनाओं के साथ में मिलके पहुंचो मथुरा। अब तो मथुरा मंडल में यत्र तत्र देव वृंद आने लगे, विविध अवतार लेने लगे रूपों में। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मोक्षदापुरी है मथुरा, जहां के मालिक राजा हैं उग्रसेन। बड़े धर्मात्मा थे बेचारे, परंतु बेटा हो गया दुष्टात्मा कंस। एक दिन बाप को ही उठा करके जेल में पटक के बोला, बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, तुम्हारे मरने की कब तक प्रतीक्षा करूं, अब तुम आराम करो, कुर्सी हम सब संभाल लेंगे। तो बेटा जब होशियार हो जाए तो कुर्सी को पहले ही सौंप देना चाहिए, नहीं तो छीन ली जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कंस ने पटक दिया जेल में पिता को और कुर्सी पर जम गया, तो माहौल बिगड़ गया। काना फूसी करने, डर के मारे मुंह पे कोई ना कहे, पीछे पीछे सब कहे जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। कंस को लगा कि माहौल बिगड़ गया है, थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, अपनी चचेरी बहन देवकी का बड़े धूमधाम से विवाह किया और इतना जबरदस्त दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए कि हमने इतने विवाह देखे पर जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। दूसरे लोग बोले महाराज कंस की सगी बहन नहीं है, फिर भी कितनी उदारता से सब काम कर रहे हैं। तो चौथा बोला भैया महाराज का स्वभाव नारियल जैसा है, नारियल ऊपर से कठोर पर भीतर से तो पानी पानी होता है, महाराज का हृदय भी ऐसा ही है। कंस को लगा कि हाँ माहौल बदल रहा है, मेरे प्रति लोगों की दृष्टि बदल रही है, तो और ज्यादा नाटक दिखाने लगा। विदाई में खुद आंसू भर भर के रोने लगा और सारथी को उतार के बोला तुम हटो, बहन जी को मैं खुद विदा करने जाऊंगा। देवताओं ने देखा बड़ा नौटंकी कर रहा है, भोली भाली जनता को पागल बना रहा है, असली चेहरा इसका प्रकट करना ही पड़ेगा जनता के सामने। सो आकाशवाणी के द्वारा देवताओं ने उद्घोषणा कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे मूर्ख कंस, जिस देवकी के विवाह में तू इतना गदगद है, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल, निकाल के तलवार भगनी महन तुम्हारब्धा, तुरंत अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ के नीचे पटक दिया और जो तलवार का प्रहार करने को हुआ वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ऐसा तवानुजा, ये तुम्हारी छोटी बहन है, छोटी बहन बेटी के बराबर होती है, और विवाह के अवसर पर तुम उसकी हत्या करोगे, वो काला कलंक लगेगा, जिंदगी में नहीं धुलेगा। तब कंस को होश आया कि अरे हम तो जोश में होश खो बैठे, पर जनता सब देख जान गई ये कितना पाखंडी है। 1 मिनट पहले जिस बहन जी के प्रेम में रो रहा था, उन्हीं बहन जी का सिर काटने को खड़ा हो गया। ये सत्ता लोग कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। इनका प्रेम पानी की लकीर है, न बनते देर न मिटते देर। कंस का असली चेहरा सब समझ गए। वसुदेव जी ने समझाया, सुनो सुनो, तुम्हारा काल देवकी नहीं देवकी नंदन है, तो मैं वसुदेव तुम्हें वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्यामि, इस देवकी के जितने पुत्र होंगे तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम्हें जो करना हो सो करना, पर बहन की हत्या तो न करो। हाँ ठीक है रहे। अच्छा तो ठीक है, जब तक 8 बच्चे नहीं होते तुम दोनों मेरे पास रहो। बोले रह लेंगे। दोनों को अपने पास बंदी बना के रख लिया। समय पा करके प्रथम पुत्र हुआ, ला करके वसुदेव जी ने कंस को सौंप दिया, ये पहली संतान है, संभालिए महाराज। कंस बड़ा खुश हो गया, बड़े ईमानदार व्यक्ति हो भाई, अपने हाथ से अपना बेटा सौंपने आए हो, चलो तुम भी क्या कहोगे, ले जाओ वापस। खतरा तो मुझे 8 में से है, तो मैं पहले को क्यों मारूं, तुम ले जा सकते हो। वसुदेव जी लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जब ये वातावरण देखा तो मन में सोचा ये दुष्ट ऐसी दया धर्म करेगा तो जल्दी नहीं मरेगा, ऐसा पाप करवाओ ताकि जल्दी निपटे। तो तुरंत कंस के सामने नारद जी पहुंचे और कमल दल सामने रख दिया, कमल का फूल, और बोले महाराज कंस बताओ ये क्या है। कंस ने कहा ये कौन सी पूछने वाली बात है महाराज, कमल है, आजकल तो पूरे देश में यही खिल रहा है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी ने कहा मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं, क्या तुम बता सकते हो इस कमल में 8वीं पंखुड़ी तुम किसे मानते हो।
तो गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7, ये रही 8। बोले यहाँ से क्यों गिन रहे हो, यहाँ से गिनो, यहाँ से गिनो। अब अलग अलग गिनवाया तो 8 8वीं नजर आने लगी, खोपड़ी घूमने लगी। गुरुदेव मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, वो किसी को भी 8वां बना करके सिद्ध कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेनी चाहिए। आपने तो मेरी आंखें खोल दी गुरुदेव। गुरुजी खिसक लिए, इसने तुरंत वापस वसुदेव जी को बुलाया। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से बचते हैं, इनकी अपनी कोई अकल नहीं होती। बोलो राधे राधे। राधे राधे। घूम गई खोपड़ी। वसुदेव जी को बुला के बच्चे को छीन के घुमा करके पटक दिया, और इसी प्रकार कंस के हाथों 6 पुत्रों की हत्या हुई देवकी के। सप्तम गर्भ में भगवान ने शेषनाग जी को भेज दिया और योग माया को निर्देश दिया कि शेष जी को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, तुम यशोदा मैया की बेटी बन जाओ। कंस तुम्ही को मारने का प्रयास करेगा तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होगी। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन के पूजोगी, चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार होगी। योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया, और कंस को लगा देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे तो देवकी माँ का मुख दैदीप्यमान होने लगा, प्रकाशित होने लगा। देवता समझ गए प्रभु गर्भ में आ गए। कंस भी डर गया तो उसने पहरेदार और बढ़ा दिए। देवताओं ने आके गर्भस्थ हरि की स्तुति करी, इसी का नाम है गर्भस्तुति। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। ये देवता सत्य सत्य कह के स्तुति क्यों गा रहे हैं भाई? क्योंकि देवता मन में सोच रहे हैं कि भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार ले रहे हैं, और जितने दुष्ट हैं सब इन्हीं के रिश्तेदार बन के बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का लड़का बना बैठा है, तो मामा फूफा के चक्कर में कहीं ऐसे ही न छोड़ दें इनको। इसलिए कह रहे हैं सत्यव्रतम, आपका व्रत सत्य है, आपने जो व्रत लिया है उन सबको निपटा के आना, चाहे मामा हो चाहे फूफा, किसी को छोड़ के मत आना। सरकार जो व्रत आपने लिया है उसे निभाना, सारे दुष्टों को यहाँ से निपटाना। तो स्तुति करके सारे देवता माँ देवकी को प्रणाम करके चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्रीहर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। आज सारी प्रकृति नववधू की भांति भगवान के स्वागत में सुसज्जित हो गई। भादों के महीने में भी नदियों का जल निर्मल हो गया। रात के 12 बज रहे हैं फिर भी सरोवर के कमल खिल रहे हैं। अष्टमी तिथि है फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं। बड़े अधिकारी के आने पर कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी जाती है। दिन में खिलना कमल का काम है, पर कमलाकांत रात में आ रहे हैं तो रात में ही कमल खिल करके प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। सारी प्रकृति सुसज्जित है। कालः परम शोभना। भगवान चतुर्भुज रूप में माता देवकी वसुदेव के सन्मुख प्रकट हो गए गर्भगृह में। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दंपति खड़े होकर के दंडवत करके स्तुति करने लगे, और जैसे ही स्तुति गाई भगवान मुस्कुरा के बोले, माता जी स्तुति सुनने नहीं आया हूँ, आपको 2 बात बताने आया हूँ। क्या? बोले बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना, वहाँ कन्या का जन्म हुआ है नंद भवन में, उसको उठा के ले आना, बाकी किसी से भी बिल्कुल न घबराना। आपने तपस्या करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, इसलिए आज मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आ रहा हूँ। सारी बातें समझाई, और बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से प्राकृत शिशु बन के प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर भगवान ना रोए ना गाए, आवाज नहीं निकाली। रामावतार में तो गला फाड़ के रोने लगे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। पर श्याम जी ने तो आवाज ही नहीं निकाली। क्यों? जानते थे रामावतार में रोए थे
तो दास दासियां मंगल गीत गाती उछलती कूदती आ गई। और कन्हैया जानते हैं हम कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे, माहौल ठीक नहीं है इसलिए शांत ही रहो। तो भगवान तो तूषणीम बभूव, बिल्कुल आवाज नहीं की है। तो वसुदेव जी ने भी देर नहीं लगाई, जैसे ही लाला बने तुरंत उठा के सूप में लिटा के सिर पर बैठा के चल पड़े। हथकड़ी बेड़ी हाथ पैरों से अपने आप खुल गई, दरवाजे खुल गए, बाहर के पहरेदार खर्राटे बजाए सो रहे थे। जीव का जगन्नाथ से संबंध जुड़ता है तो भव बंधन खुल जाते हैं, अज्ञान के किवाड़ हट जाते हैं, काम क्रोध आदि दुश्मन सब सो जाते हैं और वसुदेव की तरह जीवात्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी लाला को लेकर बाहर निकले तो आकाश के मेघों ने दर्शन किए। वाह, हम भी सांवले घनश्याम और प्रभु भी सांवले सलोने घनश्याम हैं। हम पर पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है पर तोयम पर्याप्त है, चलो जल से ही प्यारे का स्वागत कर देते हैं। तो आकाश के घनश्याम रिमझिम फुहारों से प्यारे का स्वागत करने लगे जैसे आज कर रहे हैं। हाँ, वैसे तो पहले दिन तो गजब कर दिए महाराज, और आज ठाकुर जी आने वाले थे सो डराते तो रहे तो, परंतु कथा में विघ्न भी ना आवे इसलिए थोड़ी थोड़ी मंद मंद 2-4 बूंदें टपकाते रहे। तो आकाश के मेघों ने रिमझिम फुहारों से स्वागत किया। बबर्ष परजन्य उपांशु गर्जित से सोनमगात मारे निवारयन पड़ई बारी निवारयन पड़ई। दिव्य स्वागत किया जल की बूंदों से मेघों ने। तो शेष भगवान छत्र बन करके फन तान करके प्रभु के पीछे पीछे जल से बचाते हुए चल दिए। जैसे ही वसुदेव जी लेके तनिक दूर चले तो सामने जमुना जी ने देखा कि मेरे होने वाले प्रियतम पधार रहे हैं, बिना चरण छुए मैं तो अपने प्रियतम को जाने नहीं दूंगी। कि जमुना जी हैं कन्हैया की होने वाली पटरानी कालिंदी। वो उमड़ पड़ी चरण छूने के लिए। जमुना जी का जल वसुदेव जी के कंठ तक पहुंच गया। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी हमारी डूबे जा रहे हैं। तो भगवान ने अपना चरण नीचे इतना लटका दिया कि प्रेम से जमुना जी को चरण का स्पर्श प्राप्त हो गया और चरण धो करके तुरंत जमुना जी का जल वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गया। बोलो जमुना महारानी की जय। एक संत कहते हैं ये बात नहीं थी तो क्या बात थी? बोले जमुना जी में उमंग उठी प्रियतम के मुख चंद्र को निहारने की। भाई शादी के पहले मुख देखने का आनंद ही कुछ और होता है। तो जमुना जी ने कहा मैं भी तो देखूं मेरे में होने वाले दूल्हा राजा कैसे हैं। तो जैसी उमंग तरंग के रूप में उठी तो पतिदेव का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। सो बेचारी ससुर का मुख देखते ही शर्मिंदा होकर ससुर जी के चरणों में झुक गई। एक संत कहते हैं ये बात नहीं थी। तो बोले जमुना जी में उमंग उठी प्रियतम के मिलन की कि बिना मिले नहीं जाने दूंगी। तो जैसी मिलन की तरंग उठी तो भगवान ने जमुना जी के सिर पर ऊपर से एक लात मारी। शर्म नहीं आती? पिताजी खड़े तो मैं मिलने की पड़ी है, अपने होने वाले ससुर जी का कुछ तो संकोच करो। सोई जमुना जी शांत होकर ससुर जी के चरणों में झुक गई। बोले जमुना महारानी जय। जमुना पार करके नंद भवन में जाके लाला को सुला के लाली को उठा लाए। और जैसी वापस आए हथकड़ी बेड़ी फिर लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए और कन्या ने जो गला फाड़ के रोना चालू किया। पहरेदार जग गए, कंस को खबर दी। कंस रात में ही भागा भागा आया, परंतु लाला की जगह लाली को पाया तो उसका मन चकराया, ये बेटा की जगह बिटिया कैसे हो गई। पर जो भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि 8वीं संतान है। तुरंत कन्या का पैर पकड़ के आकाश में घुमाया और घुमा ही रहा था कि हाथ छुड़ा के कन्या उड़ गई आकाश में। अष्टभुजी बन के बोली, ए पापी मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया। देव तुरंत आवाज लगाई, बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, नाम क्या है ये तो बताओ। कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताने की, तेरे आसपास पैदा हुआ है, ढूंढ लेना। और यूं कह करके विंध्याचल पर्वत पर जा करके विराजमान हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की।
वही विंध्यवासिनी मैया है जो कन्हैया की छोटी बहन है। अब अष्टम गर्भ में जो प्रकट हो गए थे नंद नंदन भगवान, उनका गोकुल में क्या हुआ, चलिए अब अपने मन को गोकुल लेके चलें, क्योंकि कंस तो घबराया है, इसको डरने दो। देवकी के चरणों में गिर के बोला, बहन जी आज पहली बार पता चला ये देवी देवता भी बहुत झूठ बोलने लगे हैं। आकाशवाणी कह रही थी कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और देवी मैया कह गई कि मेरा काल तो कहीं पैदा हो गया। तो या तो देवी झूठी या देवता झूठे, कैसा बुरा जमाना आ गया, देवी देवता झूठ बोलने लग गए। माफ़ करना बहन जी, मैंने इन्हीं के चक्कर में तुम्हें कष्ट दिया। देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस अपने घर, और नंद भवन में क्या हुआ अब सुनिए। केवल 5 मिनट शांति से और विराजे रहें, फिर नंद महोत्सव कैसे मना उसे सुने, उसके बाद मनावे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै, वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै, वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, जाता ह्लादो महामना, जाता ह्लादो महामना, जाता ह्लादो महामना, जाता ह्लादो महामना। अब ब्रज की कथा ब्रज भाषा में सुनाएंगे। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन साधु संतन की मंडली आई। नंद बाबा ने सबरे संत महंतन को बुला के चकाचक रबड़ी मालपुआ घुटवाए, तस्मई खवाई। खाए पी करके श्री महंत जी ने पेट पर हाथ घुमाया और डकार लियो। नंद बाबा ने दंडवत कियो तो महंत जी के मोहते आशीर्वाद निकस गयो, नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा गदगद होके बोले, महाराज जी 90 साल के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक तो कोई छोरा भयो ही ना है, अब या 90 साल के बुढ़ापे में का है जाएगो। महंती जी बोले, तेरे एक छोरा ना है? बोले, अब तक तो भयो ना है, अब आगे को पतो ना है। महंती जी बोले, संतन के मोहते आशीर्वाद भगवान जाने कैसे निकस गयो आज, संत का वचन मिथ्या ना है सके, अब आशीर्वाद दयो है तो छोरा तो अब होके ही रहेगो। तब तो नंद बाबा और भी गदगद है गए, हाथ जोड़ के बोले, महाराज तब तो रोज रबड़ी यहीं घुटन दो, आपके आशीर्वाद से 9 लाख गैया हैं, काऊ बात की कमी ना है पड़वे की, आप तो बस यही आशीर्वाद दें जाओ। संतन के आशीर्वाद को चमत्कार भयो कि 80 साल के बुढ़ापे में जसोदा जी को लाभ है गए। बात फैल गई कान कान में चारों तरफ ब्रजमंडल में। गोपियन को भनक पड़ी के जसोदा के छोरा होवे वारोवे। खुशी के मारे गोपियन ने 84 गज के तो लहंगा सिलवाई लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाई ली। जादना जसोदा के छोरा होएगो, बादना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना है, 6 महीना पहले से तैयारी चालू है। नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को बुलावे पहुंच गए। सुनंदा तू जल्दी घर चल। क्यों भैया? अरे तो खबर ना है तू बुआ बनवे वारी है। सुनते ही खुशी के मारे उछल पड़ी सुनंदा, और 4 महीना पहले ही चली आई जसोदा भाभी की खूब भाग भाग के सेवा करने लगी। जब नंद बाबा को विवाह भयो, जसोदा जी दुल्हन बन के घर में आई। सुनंदा जी ने भाभी को मोहड़ो देखो तो भाभी जसोदा के कंठ में 9 लखा हार हीरे का चमचमाता दिखाई पड़ा। सुनंदा जी ने मन में ठान लिया कि जादना मैं बुआ बनूंगी, बादना भाभी से हार मांग के ही रहूंगी। बेचारी को बुढ़ापो आ गयो, पर हार मांगवे को दिन ही ना आवे। तो आज खुशी के मारे उछलती डोल रही हैं सुनंदा जी, भाभी की खूब सेवा कर रही है। जसोदा का मतलब क्या है? यशः ददाती सा यशोदा, जो सबको यश दे वो यशोदा।
और नंद का मतलब नंदयति जगदिति नंद, जो सारे जगत को आनंद दे वाको नाम नंद, और जो आनंद न दे वाको नाम ननद। शायद ही कोई भाग्यशाली ननद होगी जाकू भाभी से सुख मिले, या ननद से भाभी को सुख मिले। पर ये ननद नहीं है, ये सुनंदा जी हैं, जिनके आते ही श्री यशोदा भाभी एकदम प्रसन्न हो जाती हैं कि सुनंदा अब तू संभाल। आज कब वसुदेव आए गए, कब अदला बदली कर गए, पतो ही ना चलो। नंद बाबा बैठ जाओ थोड़ी देर, बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज जैसे ही सुनंदा जी ने आज देखा नींद खुलते ही कि सबरे दरवाजे खुले पड़े हैं और सब खर्राटी बजा के सोए रहे। और हे राम राम, मुँह को घर की मालकिन कहा बनाए दई, अब तो मोइया घर की चिंता करनी पड़ेगी। कहा हुए घर की चिंता ही ना है, दरवाजे खुले हैं पड़े हैं। पहले दरवाजे बाद में देखूंगी, पहले भाभी ये देखूं, अभी तक ना जगी। तो जसोदा भाभी के कमरे में झरोके से झांका तो क्या देखा, जसोदा जी के बगल में नील कमल जैसा सुंदर सा प्यारा सा कांति युक्त चंद्रमा की तरह बालक चमक रहा है और हाथ पैर फटका रहा है। सुनंदा जी भाग करके भीतर गईं और लाला के निकट जाके जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, है गो है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला सुनते ही भाग के आए, का भयो, मुंह पे हाथ धर के बोली कछू ना भयो। अरे तो ऐसे काय को चिल्लाई, हम तो घबराए गए भाई। सुनंदा जी ने मन में सोचा खुशखबरी पहले भैया सुनाऊंगी तो पक्का 9 लाख हार मिलेगा। मोते पहले काऊ ने और ने खबर कर दी तो मेरा हार पे कहीं पानी ना फिर जाए। तो तुरंत बोली, ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? ग्वाला बोले, तेरे भैया अथाई पर बैठे बैठे माला सटका रहे हैं, हम हवाली मिल के आ रहे हैं। सुई भाग करके अथाई पर पहुंची तो क्या देखती हैं कि ग्वालन के बीच में नंद बाबा बैठे बैठे माला सटकाए रहे हैं। और माला में मंत्र कौन सा जप रहे, अबई तो भयो नाय, आगे पतो नाय, अबई तो भयो नाय। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही मंत्र याद है, कब लाला होवे, कब समाचार आवे। इतने में भागी दौड़ी सुनंदा पहुंच गए। अरे भैया तुम बैठे बैठे माला सटकाए रहे हो, मैं बाबरी बनी कब से तुम्हें ढूंढती डोल रही हूँ। और ये बहना ये बता खबर कहाँ है? बोले भैया ये बता इनाम कहाँ है। अब तो बाबा की धड़कन और दुगनी है। समझ गए निश्चित खुशखबरी लाई है। तुरंत बगल में से तिजोड़ी की चाबी निकाल के सुनंदा के हाथ पे धर दी। बहना या समय तू मालकिन है, तिजोड़ी तेरे हाथ में है, जो मर्जी आवे सो बधाई ले ले, पर देर मत लगा, फटाफट बता। सुनंदा जी समझ गई भैया सुनने के लिए बहुत आतुर हो रहे हैं, बुढ़ापे को शरीर है, कहीं और कछू ना है जाए। सो तुरंत कान में जाके बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय। सुनते ही सुनंदा ने बजाई कांसे की थारी, हम दोनों हाथ से मिलके बजाएं तारी। बोल नंद के लाला की जय। नंद बाबा ने तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवाई दी दुहाई, ले के सब बधाई। गोपियां सब दौड़ी दौड़ी चली आई। अब नंद बाबा सबको स्वागत कर रहे हैं पगड़ी बांध बांध करके, और सब गोपी ग्वाल झूमते नाचते चले आ रहे हैं और मस्ती में नाचते नाचते गा रहे हैं। अब क्या गा रहे हैं? हम और आप भी प्रेम से गाएंगे, बधाइयाँ लुटाएंगे। पर एक बात ध्यान से सुनिए, विशेषकर माताओं से निवेदन है, प्राय नंद महोत्सव में बधाई लूटते लूटते कई माताएं लूट जाती हैं। मेरी चैन चली गई, मेरा पर्स चला गया, मेरा मोबाइल चला गया, मेरा चश्मा। तो इन जरा आभूषणों का ध्यान रखना, क्योंकि कन्हैया का जन्मोत्सव जब मनता है तो कन्हैया की मंडली के 2-4 सदस्य उस दिन जरूर आते हैं। तो आगे पीछे शायद कोई बैठे हों, तो आप लोग अपने आभूषणों का थोड़ा ध्यान रखना और प्रेम से लाला के मंगल गीत गाते जाएं और बधाई भी ले करके जाएं। बोल नंद के लाला की जय। आइए मिल करके गाते हैं। हरि कौन कहे उपमा सखी, या नंद भवन की आज, यशमत ढोटा है जनो, सफल भये सब काज। यशमत ढोटा है जनो, सफल भये सब काज। ये यशोदा ने जायो लाल
यशोदा ने जायो लाल री, 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 यशोदा ने जायो लाल री। ओ ब्रज मंडल, ओ ब्रज मंडल छाई बहार, मैं नाचूं सजनी झूम के, ब्रज मंडल छाई बहार, मैं नाचूं सजनी झूम के, यशोदा ने जायो लाल री, यशोदा ने जायो लाल री। हरि को बधाई हो। ये सखी गावो मंगल चाररी, सखी गावो मंगल चाररी, ओ सखी गावो मंगल चाररी, ओ सखी गावो मंगल चाररी, ये सखी गावो मंगल चाररी, सखी गावो मंगल चाररी। ओ आज होत भवन उजियार, ओ आज होत भवन उजियार, मैं नाचूं सजनी झूम के, आज होत भवन उजियार, मैं नाचूं सजनी झूम के, यशोदा ने जायो लाल री, यशोदा ने जायो लाल री। ब्रज में आनंद छायो रे, आज 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 ब्रज में आनंद छायो है, आज ब्रज में आनंद छायो रे। ओ रस बरसे यहाँ पार, ये रस बरसे यहाँ पार, मैं नाचूं सजनी झूम के, रस बरसे यहाँ, मैं नाचूं सजनी झूम के, यशोदा ने जायो लाल री, यशोदा ने जायो लाल री। ये बड़े भाग्य अवसर आयो है, हे बड़े भाग्य में अवसर आयो है, ये बड़े भाग्य अवसर आयो है, हे बड़े भाग्य में अवसर आयो है। ओ मिलो जन्म जन्म को साथ, ओ मिलो जन्म जन्म को साथ, मैं नाचूं सजनी झूम के, मिलो जन्म जन्म को साथ, मैं नाचूं सजनी झूम के, यशोदा ने जायो लाल री, ओ यशोदा ने जायो लाल री। बधाई हो। नंद के लाला जय हो।
सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया नीचे से ही आप बधाई का आनंद लें, ऊपर कोई न चढ़े। सौ सौ बार बधाई लोगों, यहाँ लाखों बार बधाई। ओ नंद जी के, हे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, जहाँ लाखों बार बधाई। नंद झुके झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। अरे चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया, हो गई बात निराली। अरे चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। ओ रात रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की। ओ दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके जय हो। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। श्री राधे। ढोलक झांझ पखाज बाजे और बाजे शहनाई। ढोलक झांझ पखावज बाजे और बाजे शहनाई। ओ ढोलक झांझ पखावज बाजे और बाजे शहनाई। ढोलक झांझ पखावज बाजे और बाजे शहनाई। यशोमती रानी लाला जायो, यशोमती रानी लाला आयो। यशोमती रानी लाला जायो। यशोमती रानी लाला जायो। अरे बार बार बल जाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। अरे बज रही आज बज रही। बोल नंद के लाला की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राम।
सभी भक्तों से निवेदन है मंच पे से सभी लोग कृपा करके थोड़ा नीचे उतर जाएं। पहले महाराज श्री का हम सभी लोग आशीर्वचन श्रवण करेंगे, इसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के यहां से प्रस्थान करेंगे। अभिषेक बनवाना है, आपसे गवाना है। बताइए हमको बुंदेलखंडी जो है, एक हमको वो सुनाओ जो अपने, एक आप गा दो, एक बुंदेलखंडी। हमको बधाई नहीं गाना, महाराज जी का थोड़ा आशीर्वाद दिला दें। गहराई में जाते नहीं है। पाराशर ऋषि जी, ऋषि का नाम सबने सुना है, इनमें सब कुछ समाहित है। ऐसे श्री व्यास जी, श्री रंगमहल पीठाधीश्वर श्री राम शरण दास जी महाराज, संतों के दर्शन से संत दरजम पातक नहीं। ऐसे श्री महापुरुष श्री महाराज जी हमारे बगल में बराजे से अयोध्या या मोट से पधारे हुए श्री महाराज जी। 2 बार हम लोग भगवत नाम संकीर्तन, ऐसे हमारे तिवारी जी, इन्होंने ये कथा तो आपको मिल नहीं सकती है, आपने बहुत सी कथा सुनी होगी। श्लोक का उच्चारण, इतना शुद्ध उच्चारण आपने कभी नहीं सुना होगा। आप चिंतन कर लीजिए, पाराशर जी की ऐसा उच्चारण है कि हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। कोई व्यास इतना श्लोक का उच्चारण नहीं करता है। ऐसे तिवारी जी ने इस यहाँ ज्ञान गंगा का हम लोगों को लाभ प्राप्त कराया। हम लोग 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा 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 मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा 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 मिलेगा। सीताराम नाम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। आप लोग बड़े आनंद की अनुभूत कर रहे हैं। जितनी कथा आप लोगों ने सुनी या जो कथा आप सुन रहे हैं, हर कथा भगवान के चरणों से अनुराग के साथ है। भगवान से प्रेम करने के साथ में है, भगवान से संबंध बनाने के साथ में। जब भगवान का आप चिंतन करेंगे तभी आपको आनंद की अनुभूति होगी। कोई भक्त को आप स्मरण कर ले। व्यास जी ने अभी ध्रुव जी कथा सुनाई होगी, प्रहलाद जी कथा, सब भक्त जितने भक्त हैं सब भगवान से जुड़कर उन पर कृपा हुई है। भगवान का चिंतन किया है उन्होंने, तब उन पर कृपा हुई है। तो हम लोग जागत सोवत शरण तुम्हारी, ऐसे हम लोग चलते उठते बैठते भगवान का स्मरण करें। हर समस्या का समाधान, हमारे संत एक कहते थे, हम लोग अयोध्या में जब रहते थे, हर समस्या का समाधान, हर दर्द का इलाज हरि नाम आहार। आहार माने भगवान के नाम का भोजन करना। तो हम लोग भगवान के नाम का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें,
तभी आपका जीवन सार्थक में होगा, आपका जीवन कल्याण में होगा। आप चिंतन करिए, सबने भगवान के लीला का चिंतन किया, भगवान की लीलाओं का दर्शन किया, तभी उन पर कल्याण हुआ। भगवान के नाम का सहारा लेकर साधना की, उन पर कृपा हुई। तो आप लोग भगवान के नाम का सहारा लीजिए। कलयुग में भगवान के नाम का सहारा है। अगर कथा आपको गज और ग्राह की याद रहे तो उसका भी चिंतन करिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन कल्याण में हो जाएगा। सज्जनों, मेरे भाई बहन, बस यही मूल चीज है। कलयुग में राम नाम का सहारा है, कृष्ण नाम का सहारा है। कोई नाम लिए, ओम नमः शिवाय, जिस मंत्र पर आपका मन टिक जाए, क्योंकि मन बहुत चंचल है। चंचलम मना कृष्णा प्रमाथ बलभद्रमम, इतना चंचल है, इसको रोकना वायु को रोकने के समान है। हम सज्जनों बार बार यही कहेंगे, जो कथा आपके वाणी पे आए कथा का चिंतन करें, भगवान का नाम के आपके वाणी पे आए तो भगवान के नाम का चिंतन करें, स्मरण करें। बहुत एक चौपाई कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे। मूल है भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसहूँ। दसों दिशाओं में आपका ही मंगल रहेगा। जैसे भगवान ने 3 पैर में सब लोगों को नाप लिया, तो ऐसे आप दसों दिशाओं में, 10 दिशाएं आप लोग जानते होंगे, नहीं तो हम 1 सेकंड में बताते हैं और अपनी वाणी को विराम देंगे। 4 हम लोग दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देख रहे। 4 दिशाएं पाताल में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और आकाश और पाताल, ये 10 दिशाएं हो गई। आप भगवान के नाम पर, भगवान के नाम का सहारा लेकर आप जाएंगे, आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। हनुमान जी महाराज पाताल में गए, भगवान के नाम का सहारा लेकर, वहां भी उन पर कृपा हुई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। भगवान के नाम का सहारा लेते रहिए, आपका जीवन सार्थक में होगा, आपका जीवन कल्याण में होगा। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, बस हम लोग पास मूल यही है, हम लोग पास यही जड़ है, हम लोग, ये हमारी खुराक है हम लोगों की। तो हम लोग की वाणी पे जो रहता है वही आपको बता रहे हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा 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 मिलेगा। सीताराम नाम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। सीताराम। बोले आनंद कंद भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की जय। परमाध्यक्ष प्रातः अर्चनीय वंदनीय जगत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूजनीय व्यास गद्दी को शोभायमान व्यास श्री व्यासमुख श्री डॉक्टर पारासा जी महाराज जी, जिनके मुखारविंद से आप बहुत सुंदर श्री माधव का चरित्र सुन रहे थे। श्री व्यास जी के मुखारविंद से सन 90 में जब मोट आश्रम पर आए थे विधायक जी के, वहाँ सुनी थी मैंने। इतनी सुंदर श्री माधव का चरित्र आप कहते हैं, जिसको जिन्होंने विदेशों में भी अपनी ख्याति प्रकट की है। ऐसे परम पूजनीय व्यास जी श्री अवध धाम से पधारे हुए अनंत विभूषित श्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रंग महल सरकार, जिनके श्री
पीठ पर नित्य प्रति माँ साजू मैया प्रतिदिन परिक्रमा श्री राम नाम लिख करके देती है। ऐसे परम पूजनीय अनंत विभूषित श्री रंगमहल पीठाधीश्वर जिनके चरणों में हम प्रणाम करते हुए परम श्रद्धे श्री महाराज जी उरई धाम से पधारे हुए जिनके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे परम निकट विराजे श्री व्यास जी, आप लोग बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे। श्री स्वामी जी व्यास जी ने कितनी सुंदर बात कही, चरित्र विचित्र। ठाकुर जी का चरित्र, जिस समय दशग्रीव रावण से युद्ध हुआ हमारे राघवन सरकार का, तो दशग्रीव रावण युद्ध में थक गया। ठाकुर जी ने देखा कि रावण है, दुश्मन है, किंतु इतना युद्ध में थक गया तो भगवान राघवन सरकार ने कहा, हे दशग्रीव, राम कहो घर जाओ दसानन, युद्ध थकान में आप थके हो। राम कहो घर जाओ दसानन, युद्ध थकान में आप थके हो। मौन ही गौन लियो दस मोल, सो बीसों लोचन जल उमगो है। जिस समय मंदोदरी के पास रावण पहुंचा तो मंदोदरी ने देखा, मेरे प्रभु आज युद्ध थकान में बहुत थके हुए हैं। तो मंदोदरी ने कहा कि हे स्वामी, कल युद्ध के लिए नहीं जाना है। आपको देखिए कितना घाव है, कितनी पीड़ा है, आज तक इतनी पीड़ा नहीं हुई आपको। रावण ने कहा, नहीं देवी, ऐसा नहीं है, घाव की पीर शरीर नहीं, रघुवीर स्वभाव के बाण लगे हैं। हे देवी, घाव की पीर नहीं है, हमारे प्रभु राघवन सरकार जो आज युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे बाण कहे कि आप जाकर के घर आराम कीजिए, आज युद्ध थकान में आप थक गए हैं। तो मुझे घाव की पीड़ नहीं है, उनकी जो स्वभाव के बाण हैं वो मेरे हृदय में लगे हैं। इसलिए आज मैं रो रहा हूँ कि भाई मिले तो श्री राघवन सरकार जैसा मिले, मित्र मिले तो ठाकुर जी जैसा मिले, और दुश्मन भी मिले तो श्री राघवन सरकार जैसा मिले। क्योंकि कहा भी है, अस स्वभाव में सुनो न देखूं, और कई खगे से रघुपति समलेखूं। इसलिए हम अपनी वाणी को श्री व्यास जी के चरणों में प्रणाम विराम देते हुए, श्री महाराज जी रंगमहल पीठाधीश्वर के चरणों में विराम देते हुए आप सभी से बोलिए जय जय सिया राम, राधे श्याम, बोलिए अयोध्या सरकार की। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रेम से ठाकुर जी की आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुघर कन्हैया, श्री राधावर सुगर कन्हैया। ब्रजजन को नवनीत खवैया, ब्रजजन को नवनीत खवैया। देखत ही मन ले चुरैया, देखत ही मन ले चुरैया। अपनो सर्वस न को दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोड़ो भैया। कनुआ कहे कहे बोले या की मैया, कनुआ कहीं कहे बोले या की मैया। परम मुदित मन लेत
परम मुनि मन चुरैया जय छवि नयन आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर ली अरे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल आरती बाल आरती बाल कृष्ण जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जजनेन जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यैश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की नंद के लाला की संत समाज की भक्त समाज की आज के आनंद की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।